हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये वीडियो देखने के बाद आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरी हमारी सीरीज इस टॉपिक पे डिपेंड होगी। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे आप बताएंगे कि सर मुझे यहां पर प्रॉब्लम है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हम इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न्स के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये वीडियो 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें आप। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखने आए हैं तो उनको मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि 1-2 मिनट में कभी भी कोई काम होने वाला नहीं है। हमें टाइम लगेगा, हम पूरा डिटेल कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को साथ लेकर चल रहे हैं, जो बेसिक्स है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, राइट। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैं आपको एक बात यहां पर बता देता हूं। देखिए, ये जो 2-3 मिनट देखने वाली वीडियो होती है ना, इसमें आपको ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि 2-3 मिनट में मैं सारी चीजें करा दूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना डियर। आप एकेडमी पे भी तो आते हो, 1.5-2 घंटे की क्लासेस होती है, तो वहां पर भी तो आप क्लासेस को अटेंड कर लेते हो, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फिर भी मैं यहाँ पर कम मिनट की वीडियोस को शूट कर रहा हूँ कि 30 मिनट्स की वीडियोस कुछ रहे अराउंड, कि हम आधा घंटा जितना हो सके हम कंटेंट पे फोकस करें, ना कि फालतू वालतू की बातों पे। तो ये वीडियो 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें डियर, अगर आप रियलिटी में सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, क्योंकि पूरी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो इस वीडियो पे डिपेंड होगी, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, लास्ट वीडियोज में हमने कुछ डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, वर्ब क्या होती हैं, वर्ब नहीं वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये चीजें हमने लास्ट कुछ वीडियोस, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। वो पूरी मैंने डिटेल दे दी थी आपको। अगर आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था यहां तक। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ना डियर, इसका जो सेकंड पार्ट होता है, ये तो हमने देख लिया कि सेंटेंसेस इस तरह से क्रिएट करेंगे। बट ये जो पैटर्न हम यूज करते हैं ना डियर, ये स्पोकन के अकॉर्डिंग ये पैटर्न सही नहीं होता है। ठीक है, इस पैटर्न को हम स्पोकन के अकॉर्डिंग सही नहीं मानते हैं। जो पैटर्न मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जा रहा है वो ये पैटर्न हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं ना कि पैटर्न भी हम डिफरेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि यूट्यूब पर पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है, देखो मैं आपको बता दूं, तो मॉडर्न इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें, आज मॉडर्न इंग्लिश कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आते रहते हैं, हजारों वर्ड ऐड ऑन कर दिए जाते हैं डिक्शनरी में। ये चीजें आपको आई होप पता होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है इंग्लिश में। ठीक है, अब ये समझते हैं, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है, देखो ये जो पैटर्न हम यूज करते हैं ना, वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये जो पैटर्न हम यूज करते हैं, ये पैटर्न डियर आज के टाइम पर यूज नहीं किया जाता है। स्पोकन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये पैटर्न यूज नहीं करते हैं। आज इस पैटर्न को मॉडर्न इंग्लिश में एक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। और एक्शन, ये एक्शन होता क्या है? ये एक्शन होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। या सिर्फ वर्ब को भी हम एक्शन कह सकते हैं, वो पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक्शन क्या होते हैं और नॉन एक्शंस क्या होते हैं। ये वीडियो का हमारा रहेगा, और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि ये टॉपिक पूरी हमारी सीरीज जो चलेगी इस टॉपिक पे डिपेंड है, एक्शन नॉन एक्शन पे डिपेंड है। जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगे इस कोर्स में, एक्शन नॉन एक्शन पे ही हम बातें करेंगे, राइट। तो ये पैटर्न अब यूज नहीं किया जाता है। अब जो हम पैटर्न यूज करते हैं वो ये वाला पैटर्न हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो हम एक्शन यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये एक्शन होता क्या है और किस तरह से काम करता है। एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना डियर, तो स्ट्रक्चर ये बनता है, सब्जेक्ट आता है पहले हमारा, सब्जेक्ट प्लस में एक्शन आता है डियर यहां पर सीधा। ये हमारा जो पैटर्न है, ये पैटर्न हम यूज करते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो स्पोकन में हमारा जो यूज किया जाता है। ये पैटर्न सही माना जाता है, ये पैटर्न बिल्कुल सही है। ये पैटर्न अब हम यूज नहीं करते हैं, ये पैटर्न गलत है।
तो ये पैटर्न हम यूज करेंगे और ये जानेंगे कि एक्शन क्या होती है। और कहीं ना कहीं देखो ये ट्रेडिशनल मेथड को हम फॉलो करते हैं ना, वर्ब होगी, वर्ब ये होगा, ऑब्जेक्ट ये होगा, कर्ता होता है, क्रिया होती है, तो इसमें है ना कंफ्यूजन बनता है हमें और हम है ना स्टक कर जाते हैं। बेसिक लर्नर के साथ ऐसा ही तो होता है, क्योंकि वो जब भी सीखने की बात करता है इंग्लिश को तो उसका कंफर्टेबल जोन नहीं बन पाता। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतना डीप पहुंच जाते हैं, क्रिया ये होती है, ऑब्जेक्ट ये होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर आप जो मैंने वीडियोस दी हैं आपको, अगर इनको ये डेफिनेशन भी अगर ना पढ़ो ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए आप। ये इसीलिए मेथड को बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया जा रहा है, स्पोकन का मतलब होता है कि ग्रामर को आपको इस तरह से डिटेल करा दिया जाता है कि आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगती। कुछ पैटर्न बनाकर, कुछ रूल, कुछ मेथोडोलॉजी बनाकर इस तरह से डिटेल कर दिया जाता है ताकि आपको वो जो चीजें हैं ना ग्रामर की, वो आपको इजी टू टेक हो जाती हैं। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर कोई भी काम, अगर हम कोई भी डेस्टिनेशंस की बात करें, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि यहां से कोई भी आपका, जैसे आपको सपोज करो दिल्ली जाना और आपको बोल दे कि यहां से दिल्ली है ना 500 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मैं नहीं पहुंच सकता। बट अगर आपको ये कह दिया जाए कि दिल्ली है ना यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, तो आप 1 मिनट से पहले भी डिसीजन ले लोगे कि हाँ मैं जा सकता हूं। तो हमेशा कभी भी है ना आप वहां तक मत सोचो, ये सोचो कहीं पर भी जाना आपको कि मेरे को इतना चलना, बस मेरे को इतना चलता है। पूरा देखोगे ना चीजों को, ये देखोगे कि मेरे को पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, नो, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिए, मेरे को बस इतना समझिए कि मेरे को ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, आगे का मत सोचिए। जब आप आगे का नहीं सोचेंगे तो आपका जो ब्रेन है ना वो एक्टिव हो जाएगा कि हाँ मैं इजी टू टेक हूं लैंग्वेज को सीखने के लिए, अब मैं कर सकता हूं, राइट। तो इसीलिए इजी वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। और इसीलिए बेसिक जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं ये कोर्स लॉन्च किया मैंने कि बेसिक हो या फिर इंटरमीडिएट हो या एडवांस, कोई भी स्टूडेंट है सभी के लिए यहाँ पर चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। तो ये पैटर्न डेयर यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कि एक्शन क्या होते हैं, नॉन एक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से ये लैंग्वेज में वर्क करते हैं, राइट। सो देखिए गाइस, एक होता है हमारा एक्शंस और एक होता है नॉन एक्शंस। ये एक्शन क्या होता है और ये नॉन एक्शन क्या होता है। देखिए एक्शन उसको कहा जाता है जिसमें वर्ब हो, वो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। और जिसमें वर्ब ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शंस कहते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं समझाऊं, एक्शन में दोनों चीजें हो सकती हैं, एक्शन में वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बट नॉन एक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक्शन में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, बट नॉन एक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं होती है। और यही रीजन रहा, एक्शन का मतलब होता है कोई काम। जैसे एक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्टिविटी को होने को, कोई चीज गोइंग ऑन होगी, एक्शन बताता है कि कोई भी चीज गोइंग ऑन होगी। और जब एक्शन की बात करते हैं तो सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें वर्ब होगा। इसीलिए दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं एक्शन सेंटेंसेस और एक होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर वर्ब होती है, और नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर वर्ब नहीं होती है, वो हमारे नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह से एक होता है एक्शंस, जो मैंने आपको बताया किसी काम को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा होता है एक्शंस। और जो सिर्फ और सिर्फ किसी के चीज को, नेम को रिप्रेजेंट करे, काम नहीं हो रहा उसमें, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का नेम है, वो हमारा होता है नॉन एक्शन। उसको शॉर्ट में एनए भी कहा जाता है, उसको शॉर्ट में एनए भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्शन कितने टाइप्स का होता है। अगर एक्शन की बात की जाए तो एक्शन भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन। ये कंप्लीट एक्शन क्या होता है, कंप्लीट एक्शन वो होता है जिसमें वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट हो, राइट। जिसमें वर्ब भी हो और जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कंप्लीट एक्शन कह देते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा इनकम्प्लीट या अनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट एक्शन, अनकम्प्लीट एक्शन, राइट। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा अनकम्प्लीट एक्शंस। अनकम्प्लीट एक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है जी, वर्ब होती है, राइट। तो मैंने बोला कंप्लीट एक्शन में वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, अनकम्प्लीट एक्शन में सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
तो मैंने आपको दो डेफिनेशन यहाँ पे दी। एक्शन वो होता है जो किसी काम को होने को रिप्रेजेंट करे, और जब भी एक्शन की बात की जाए तो वहां पर आप ये समझ लेना कि वहां पर वर्ब की बात हो रही है, राइट, वहां पर वर्ब की बात हो रही है। और जब भी नॉन एक्शंस की बात कर ली जाए तो नॉन एक्शन का मतलब होता है उसमें वर्ब नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो नॉन एक्शन बना है ना, ये नॉन एक्शन दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें नाउन हो सकता है, या तो देखो दो केसेस हो सकते हैं इसमें नाउन हो सकता है, राइट, या फिर इसमें क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या बोला मैंने इसको, एडजेक्टिव। ध्यान रखना इसको एडजेक्टिव ना बोले आप, एडजेक्टिव होता है ये, डी इसमें नहीं बोला जाता है, एडजेक्टिव। तो मैंने बोला नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। तो नॉन एक्शन के केसेस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ये दो चीजें आपको मिलेंगी नॉन एक्शंस में, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है नाउन वो होता है, या किसी भी चीज के नेम को हम नाउन कह देते हैं, और एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता को बताए, नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन में कुछ ऐड कर दे, उसको हम क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं, राइट। तो ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको बता देता हूं कंप्लीट एक्शन कौन सा होगा। देखो मैंने बोला कि यहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आपको मिलेंगी। वर्ब और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। देखो इसका एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला स्पीक इंग्लिश, राइट। तो ये स्पीक नाम है ना, जो यहां पर स्पीक नाम का जो दिख रहा है वर्ड आपको, ये वर्ब है यहां पर, राइट। और इंग्लिश नाम का जो यहां पर है ना, वो ऑब्जेक्ट है, राइट। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न हो कि जहां पर क्या दे दिया जाए, हमारा जहां पर क्या दे दिया जाए, वर्ब और ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट एक्शन बोलते हैं। वो एक्शन होता है, क्योंकि वर्ब आ गए तो एक्शन तो होगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। बट अनकंप्लीट एक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है। जैसे यहां पर देखो अनकंप्लीट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं इसको ही बोल दूं स्पीक, बोलना, बस सिर्फ ये मैं बोल दूं, तो ये जो है ना यहाँ पर, ये सिर्फ सिर्फ वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंप्लीट एक्शन बोलेंगे। तो मैंने बोला कंप्लीट वो होता है जिसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो, ठीक है। वर्ब के बाद आगे कुछ दिया हो, उसको हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट एक्शन कह देते हैं। बट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वर्ब हो, वर्ब के बाद कुछ ना दिया हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, अनकंप्लीट एक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एक्शन की। नॉन एक्शन सेंटेंसेस कौन से होते हैं। नॉन एक्शन का मतलब है, जैसे मैं इंग्लिश ही बोल दूं यहां पर, तो इंग्लिश क्या है, देखिए मुझे बताइए। इंग्लिश किसी काम को होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक्शन तो किसी काम होने को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने बोलना, ठीक है, इंग्लिश बोलना, तो ये बोलना जो है ये किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला टीवी देखना, तो टीवी देखना किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और मैंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ना किसी काम को रिप्रेजेंट करना है। इंग्लिश सीखना, तो ये भी किसी काम को रिप्रेजेंट करना है। खाना बनाना, ये भी किसी काम को रिप्रेजेंट करना है। इंग्लिश पढ़ाना, तो इसमें भी एक्शन हो रहा है। तो जिसमें वर्ब होगी ना, उसमें सीधा सा मतलब है एक्शन होगा उसमें, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं यहां पर इंग्लिश, टीवी, खाना, ये चीजें कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये सभी के सभी क्या होंगे, हमारी नॉन एक्शन हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई काम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि वो चीजें जिसमें कोई काम होना पाया जाए। बट अगर कोई सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन एक्शन कह देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने बोला टीचर, तो देखिए टीचर ये है जो है यहां पर, ये टीचर है, ये कोई मुझे बताए काम को रिप्रेजेंट कर, ये क्या एक वर्ड है, एक वर्ड को बता रहा है कि अध्यापक। अध्यापक, अगर मैं बोल रहा हूं अध्यापक पढ़ाते हैं, ये काम हो सकता है, बट मैं अध्यापक की बात कर रहा हूं तो ये कोई काम नहीं है, राइट। इसी तरह से मैंने बोला यहां पर मोबाइल, ठीक है। मोबाइल अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मोबाइल भी क्या है, एक हमारा नॉन एक्शन है, क्योंकि मोबाइल नाम है किसी चीज का। अगर मैं बोल रहा हूं मोबाइल चलाना, तो ये एक्शन हो सकता है यहां पर, राइट। मैंने बोला कार, तो कार भी हमारा क्या है, एक नॉन एक्शन है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कार चलाना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल नॉन एक्शन एक्शंस की है। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं कुछ और डिटेल दूंगा आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं एक्शन ऑन एक्शन क्या। तो देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जैसे ये तो चीजें क्लियर हो गई। अब अगर वर्ब होगा तो वो हमारा क्या होगा, एक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉन एक्शन होगा। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एग्जांपल से मैं बता देता हूं, जैसे एक्शन किस तरह से होगा। जैसे मैंने बोला गो टू स्कूल, ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, राइट। मैंने बोला गो टू स्कूल, मैंने बोला वॉच मूवी, ठीक है। मैंने बोला लर्न इंग्लिश, मैंने बोला ड्राइव
अ कार, मैंने बोला टेक टी। तो देखिए यहां पर जो मैंने लिखे हुए हैं वो सभी के सभी क्या है, हमारे एक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें वर्ब भी है, ये जो फर्स्ट में आए हुए हैं सभी के सभी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सभी के सभी क्या हमारे ऑब्जेक्ट है, ये सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सभी के सभी हमारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको लास्ट में जो आए हुए हैं, इनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम। और जो फर्स्ट में ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, तो मैंने आपको ये बताया कि जब वर्ब होगी ना सेंटेंसेस में, तो वो हमारा एक्शन सेंटेंसेस होगा। जैसे मैंने बोला गो टू स्कूल, स्कूल जाना, तो देखिए इसमें कोई काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल जाना कोई काम है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से वॉच मूवी, मूवी देखना, तो ये भी किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, तो ये भी एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाना, कार चलाना, तो ये भी काम है। टेक टी, चाय पीना, तो ये भी काम है। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि जिसमें कोई काम होगा ना डियर, वो हमारा एक्शन होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये चीज समझ लीजिए, जिसमें कोई काम होगा ना वो हमारा क्या होगा, वो एक्शन होगा हमारा, राइट। तो इनमें देखो सभी में कुछ ना कुछ काम को रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्शन है। बट अगर मैं बात करता हूं, देखो इसी से मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। मैं बोल रहा हूं यहां पर स्कूल, ठीक है, मैं यहां पर बोल दिया मैंने, मैंने बोला स्कूल, तो मुझे बोल के देखिए स्कूल से कोई चीजें रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। स्कूल नाम का वर्ड कोई काम को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का नेम हो सकता है। तो इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का नेम है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मूवी, तो मूवी नाम का ये जो वर्ड है, मुझे बताइए यहाँ पर ये कोई खुद की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये कोई काम को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं। ये मैंने बोला फिल्म, तो फिल्म क्या है, एक नाम है, राइट। इसी तरह से मैंने बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से हमने बोला कार, तो कार क्या है, एक वर्ड है, नाम है किसी चीज का। इसी तरह से टी, टी भी क्या है, एक नाम है किसी चीज का। और ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो यही बात मैंने आपको बोली, एक्शंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि दो वर्ड में जो भी चीज होगी ना वो हमारी क्या होगी, वो एक्शन होगी, और एक वर्ड में जो चीज होगी हमारी वो क्या होगी, नॉन एक्शन होगी। काफी स्टूडेंट को ऐसा लगता है। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने बोला लाफ, तो मुझे बताइए ये एक्शन है या नॉन एक्शन है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे नॉन एक्शन है, नहीं जी एक्शन है, ये वर्ब है। देखो पहली बात मैंने आपको बोला जब भी वर्ब होगी वो क्या होगी हमारी, वो एक्शन होगी, राइट। तो लाफ देखो, हंसना कोई काम तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पर, हंसना। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं सोना, स्लीप, मैंने बोला स्लीप, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वॉक, वॉक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आइडिया मत लगाइए कि जब भी कोई एक वर्ड में होगा तो वो हमारा नॉन एक्शन होगा, और दो वर्ड में होगा तो वो हमारा एक्शन होगा, नहीं जी। आप ये देखिए कि जिसमें वर्ब होगी ना, जैसे ही वर्ब आपको सेंटेंसेस में मिलती है तो आप समझ लेना कि वो हमारा एक्शन सेंटेंसेस होगा, वो एक्शन है। बट अगर जैसे ही उसमें वर्ब नहीं है, वो हमारा कौन सा सेंटेंसेस होगा, वो हमारा नॉन एक्शन सेंटेंसेस होगा। जैसे मैं बोल सकता हूं आई एम अ टीचर, मैंने ये सेंटेंस बोला आई एम अ टीचर, तो मैं ये सेंटेंस यहां पर बोल रहा हूं, तो देखिए आई नाम का जो वर्ड है यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, राइट। एम नाम को जो यहां पर मेन वर्ब हो गया, और अ टीचर यहां पर देखिए टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस है। बट अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस मैंने बोला। बट अगर मैं बोल रहा हूं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर देखिए एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो सेंटेंस आपके सामने, पहला सेंटेंस क्या है कि मैं एक टीचर हूं, राइट। दूसरा सेंटेंस क्या, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आप दोनों को देखिए समझ के कि एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होगी आपको बात, राइट। तो एक्शन और नॉन एक्शन में आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए हैं। और माय डियर अगर ये चीज समझ में नहीं आई, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो ये चीज समझ लेना कि आप इंग्लिश सीख सकते हो आज से, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गई है या नहीं समझ में आई है, ताकि मैं आगे की जो चीजें हैं वो प्लानिंग कर पाऊं आपके लिए, जो क्लासेस डिजाइन कर पाऊं, ठीक है। तो पूरा जो चीजें रहेंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखिए, और जो भी चीजें नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर आपको सिखाने के लिए आया हूं। मैं 2-3 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 2-3 मिनट से होने वाला कुछ नहीं है, हमें डिटेल में चलना पड़ेगा क्लासेस के लिए।
और मैं सब स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूं, चाहे वो बेसिक लर्नर है या फिर इससे स्टार्टिंग, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं, आपको क्या लगता है कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया है, हम लेटर से चल रहे हैं, ये बच्चों वाली बातों से हमने स्टार्ट किया और हम सेंटेंसेस पे धीरे धीरे हम फॉर्मेट पे आ रहे हैं। ये हमारा पैटर्न रहेगा, एक्शन नॉन एक्शन, एक्शन नॉन एक्शन। पूरी सीरीज के अंदर हम एक्शन नॉन एक्शन पे ही बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं स्ट्रेटेजी दूंगा आपको। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से पढ़ाने से भी इंग्लिश नहीं आती है डियर, राइट। कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होंगी, देखना आप अगर उसको अप्लाई करोगे। मैंने बोला ना, अगर आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूं, तो डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेंगे। ये बात समझ लेना आप अच्छी तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल डिसाइड है ये, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब भी आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट यहां से। तो ये कुछ मैंने डिटेल आपको देने की कोशिश की। चलिए कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखिए इंग्लिश में इंपॉर्टेंट, मैं लिखता हूं यहां पर, राइट कर लीजिए आप भी। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कुछ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है, जो हम समझेंगे। ये आपके जो आगे के जो कोर्सेज रहेंगे उसमें हेल्पफुल रहेंगे। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो देखो, एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लेना कि ये जो टू होती है ना हमारी, आपको पता है टू हमारी एक प्रेपोजिशन होती है। टू के बाद हमेशा जो वर्ब आती है ना, वो चीज ध्यान रखना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, V1 हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो वर्ब की जो फॉर्म आएगी टू के बाद, वो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज आप ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंसेस में अगर टू आया हुआ है, उसके बाद जो वर्ब आएगी 1999 पॉइंट केसेस में वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश तो फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई ऐसा फिक्स चीज़ें होती ही नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल, एक केसेज ऐसा भी होता है जहाँ पर डिफरेंट आता है, बट मैं आपको बोला ना 1999 पॉइंट है, यही आएगा। एक मैं कह सकता हूँ 0.1% आप कह सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा आपको लगे कि कोई दूसरी फॉर्म आ जाए। ये चीज़ आप समझ लीजिए। फॉर और ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, फॉर और ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, तो वो वर्ब हमेशा V1 करके प्लस में उसके साथ क्या कर देते हैं हम? ING ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अगर फॉर और ऑफ के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो हमेशा ING में आती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गिव मी वाटर फॉर ड्रिंकिंग, गिव मी बुक फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग आएगा यहाँ पर, फॉर रीड नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं गिव मी बुक टू रीड, तो वहां पर सेंटेंस हम ये लिख देंगे टू रीड, ये सेंटेंसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करें तो देखो होगा, मैं बोलूंगा गिव मी अ बुक टू रीड, राइट। टू के बाद यहां पर कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई। बट अगर मैं ऐसे बोलता हूं गिव मी अ बुक फॉर, अगर फोर के बाद रीड लगाऊंगा तो यहां पर रीड नहीं रीडिंग होगा, राइट, रीडिंग, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि ये जो शेल होता है ना, शेल, ठीक है। आपको पता है कि हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करते हैं तो वहां पर आई और वी के साथ हम शेल लिखते हैं, राइट। ये जो होता है ना, ये एडवांस इंग्लिश में बहुत कम यूज किया जाता है। एडवांस इंग्लिश में बहुत कम यूज किया जाता है, ये कह सकते हैं किया ही नहीं जाता है, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। बट अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्योंकि देखो एक और चीज है, इसकी जगह पर आप अब जो यूज किया जाने लगा ना, वो विल यूज किया जाने लगा। विल ही हम यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। बट जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन में अगर ये इनसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो वहां पर शैल ही हम यूज करते हैं। वैसे बहुत सारी सिचुएशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे हम यूज कर लेते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग शैल का भी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, 1 2 3, राइट। फोर्थ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोर्थ को देखो क्या होता है। ये जो टू होता है ना, टू प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं, ये मैं आपको बता दूं तो कहीं पर जाने के लिए हम टू लगा देते हैं, जैसे गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, इस तरह से हम बोल देते हैं। बट गो टू होम नहीं होता है। गो टू होम सेंटेंस हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गो टू होम नहीं हम बोलते हैं। तो ये जो हम सेंटेंस लिखते हैं ना, आई एम गोइंग टू होम, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, होम के साथ जनरल केसेस पे टू नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन पर टू हम यूज कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टू जो होता है ना, ये जब भी हम क्यों लगा रहे हैं, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज क्यों बोलते हैं? जब हमारी कोई जो आगे की जो डेस्टिनेशन है, जहां पर हम जा रहे हैं, अगर वो फिक्स्ड है, वो क्या है? फिक्स्ड है। अगर वो फिक्स्ड है ना, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं?
टू लगा देते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं गो टू स्कूल, तो स्कूल जाना फिक्स्ड है, हम स्कूल ही जा रहे हैं, राइट। तो जब इस तरह की चीज होती है ना, फिक्स्ड होती है, डेस्टिनेशन जो होती है हमारी फिक्स्ड होती है। बट एक एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं गो अब्रॉड, इसके साथ टू नहीं आता है, इसके साथ कभी टू नहीं आता, आपने देखा होगा, गो अब्रॉड लिखते हैं। या फिर हम बोलते हैं गो देव, क्या बोलते हैं, गो देव, या कम हियो, इनके साथ कभी टू नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कहां जाना, राइट। मैंने ये नहीं बोला गो देयर, अब देयर का मतलब तो कहीं भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, राइट। तो इसमें कोई ये फिक्स्ड नहीं है कि कहां पर जाना, हमने बस ये बोल दिया वहां जाना, वहां तो कहीं भी हो सकता है। तो टू जनरली जो होता है ना, फिक्स्ड डेस्टिनेशन के लिए आता है। जब भी टू के बाद कोई चीजें आ रही है ना, तो समझ लेना वहां पर वो फिक्स्ड है, वहीं पर जाने की बात की जा रही है। बट अगर टू को हटा दिया जाए तो वहां से फिर वो सेंटेंस, इस तरह की सेंटेंस स्टेटमेंट पे आ जाती हैं चीजें, जहां पर हम यूज करते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। फिफ्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पर देखो, ये जो टेक नाम की जो वर्ब होती है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, डिफरेंट तरह से यूज़ की जाती है। बाकी आगे और भी बताऊंगा मैं एडवांस जो इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनको समझ लो, इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है आपको अभी के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जो टेक नाम की जो वर्ब है ना, ये जो टेक नाम की वो भी अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह से यूज की जाती है, अगर मैं इसको बताऊं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए हम टेक एक्सरसाइज लिखते हैं, ठीक है। चाय पीना या खाना खाना, इन दोनों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम टेक यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश के वे में, ठीक है। नहाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टेक बाथ बोला जाता है, आपने सुना होगा। नहाने के लिए हम टेक अ बाथ बोलते हैं, राइट। और यहां पर रेस्ट के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, टेक का यूज कर लेते हैं। तो टेक इंग्लिश में डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए बोलोगे टेक एक्सरसाइज, चाय पीने के लिए टेक अ टी, और यहां पर खाना खाने के लिए टेक फूड आप यहां पर बोलोगे। इसी तरह से टेक अ बाथ, टेक रेस्ट, इस तरह से टेक को हम डिफरेंट तरह से यूज कर लेते हैं। अभी मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, तो मॉडर्न इंग्लिश में ईट और ड्रिंक इतना यूज नहीं किया जाता। कुछ खा रहे हैं तो भी टेक लगता है, पी रहे हैं तो भी टेक ही यूज किया जाता है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक और हमारी सिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा कि ये जो गेट नाम की जो वर्ब होती है ना, ये जो गेट नाम की जो वर्ब होती है, ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सेंस यूज की जाती है। आपने सुना होगा, सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग टायर्ड, ठीक है। तो सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करें, आई एम गेटिंग रेडी, डिफरेंट तरह से इसको यूज कर लिया जाता है। इसका भी हम यूज बताऊंगा कि कितनी तरह से गेट को हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। सेवंथ जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है, ये जो हैज हैव होता है ना, हैज और हैव, ये जनरली हमारी जो बीमारी होती है ना, उनको बताने के लिए हैज हैव यूज करते हैं। जितनी भी हमारी बीमारी होती है, ठीक है, इनको बताने के लिए बीमारी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव का यूज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आई हैव अ हेडेक हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आई हैव अ कोल्ड, आई हैव कफ, ये सेंटेंस आपने सुने होंगे। तो हैज हैव बीमारी बताने के लिए हम यूज कर लेते हैं, डिजीज को बताने के लिए हैव का हम यूज कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको अपने माइंड में रखिए, रिवीजन कीजिए। आगे जो वीडियो आती रहेंगी उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कैसे करना है, इनका जो यूजेस है, जो इनका यूसेज है, वो किस तरह का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो वीडियोस आती रहेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं, जो भी चीज हमने डिटेल की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई श्योर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।